हेलो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। जैसा कि आप सभी को पता था, जो एएलपी का आरआरबी यानी कि रेलवे का एएलपी का जो शॉर्ट नोटिस आया था कल, उसके ऊपर मैंने आज सुबह ही वीडियो बनाई थी। उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 20 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, 19 फरवरी तक आपके जो आवेदन है वो चलेंगे। ठीक है, तो उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, वो आ गया। तो उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, किस किस तरीके से क्या चीज मांगी है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अब अगर वैकेंसी आ ही गई है, अब तो कोई डाउट का मतलब है ही नहीं। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि आपकी जनवरी और फरवरी में रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आनी है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। एएलपी की आगे मैंने बोला था, एएलपी की, आरपीएफ की बोला था, आरपीएफ की भी बहुत जल्दी आने वाली है। और सुनो, अभी इसमें जो एएलपी की आ गई, टेक्नीशियन की भी आ गई। टेक्नीशियन की वैसे इसके साथ ही आती है, लेकिन इस बार अलग आई है, तो इसलिए वो भी अब अलग ही आएगी। ठीक है, और ग्रुप डी की भी आने वाली है। तो आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। इस सारी डिटेल को बताने से पहले मैं अब आपको तैयारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं, नोटिफिकेशन भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको तैयारी के लिए बताऊं। यहीं अगर हम एएलपी के लिए बात कर रहे हैं तो एएलपी के प्रीवियस ईयर पहले आपको लगाने पड़ेंगे, जो कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो पेपर है किस तरीके से आएगा। तो वो आप करंट पब्लिकेशन के लगा सकते हैं। इस बुक की खास बात, इसमें आपको 56 सेट दिए गए हैं, और मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों की आपको पता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है एएलपी में, तो वो उसके सारे डिटेल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको दिए गए हैं आरआरबी एएलपी के, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाते हैं। यही अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपको पता है सार संग्रह के नाम से जीएस की इनकी बुक आती है। 1992 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रश्न है इसमें सब दिए गए हैं। लगभग 27,000 प्लस प्रश्न है इसमें, और आपको पता है कि ये खान सर के द्वारा तैयार की गई है। यही अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो आपको पता है रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो मिलेंगे 8700 प्लस प्रश्न इसमें मिलेंगे, और बिल्कुल डिटेल से इनका जो सॉल्यूशन दिया गया है 1996 से लेकर के अब तक सब कुछ जितने भी पेपर हुए हैं वो आपको सब एक ही जगह समाहित इसमें मिल जाएंगे, रीजनिंग के पेपर। और यही अगर हम बात करें मैथ की, तो भैया इसमें मैथ बिल्कुल आपको 10,000 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपने ये भी कर ली ना, तो आप ये मान करके चलिए इन सब्जेक्ट का आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ये जो बता रहा हूं मैथ की, इसमें 1996 से लेकर के अब तक के सारे पेपर दिए गए हैं, और विद डिटेल एनालिसिस के साथ साथ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दिए गए हैं यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से इन बुक से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को पता ही है कि करंट पब्लिकेशन बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रदान करता है, आप सभी के लिए बेस्ट बुक होती है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप इन बुक को परचेज करने के लिए जो मेरे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। अब देखिए मैं आपको बात बताऊं, ऑनलाइन आवेदन आपके होंगे 20 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी 2024 तक। यही हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 5696। अभी मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कौन से उसमें जोन में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, चाहे वो बिलासपुर हुआ, आपका अजमेर हुआ, और भी आपके जितने भी जोन है सब इसमें आपको देख सकते हैं। आप आराम से स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। यहीं अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो 10th होनी चाहिए। 10th के बाद होनी चाहिए आपके साथ, उसके साथ आईटीआई। ठीक है, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से हो, मैकेनिकल से हो, डीजल से हो, ठीक है, किसी भी हो, तो इस तरीके से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। और या फिर आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिस होनी चाहिए, जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है ना, जो 2-3 साल का होता है वो हो, या फिर आपके पास 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा हो। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10th प्लस 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है वो पॉलिटेक्निक वगैरह होता है ना, डिप्लोमा। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात, या फिर आपका 12th प्लस डिप्लोमा, या अगर 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आपको 2 साल का हो जाता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिस हिसाब से उसमें मांगा हो, आपके पास अगर एलिजिबल है तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 30 होनी चाहिए इसमें एज। और ओबीसी SC ST के लिए छूट मिलेगी, ओबीसी के लिए 3 साल मिलेगी, और SC ST के लिए मिलेगी 5 साल की छूट। यही अगर हम बात करें एग्जाम की, तो इसमें देखो मैं आपको बताऊं 2 पेपर होते हैं, CBT 1 और CBT 2। CBT में आपको पता है 75 क्वेश्चन होते हैं, और 75 ही नंबर का होगा आपका पेपर। ठीक है, 75 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 75 नंबर के मिलेंगे। यहाँ आपकी 1/3 की नेगेटिव होती है। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई मार्किंग होता है, यानी कि ये सिर्फ इसलिए होता है अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकंड इसमें CBT 2 एग्जाम बैठेंगे। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनती है आपकी वो CBT 2 पे बनती है। CBT 2 में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको समय मिलेगा 60 मिनट का। और ये जो पहला होता है ना CBT 1, इसमें आपको 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद ही आप इसमें बैठ सकते हो, मतलब इतना तो कम से कम है। तो ये सारी डिटेल है इसमें, आपको मैंने बता दिया। सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक बता दिए, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और CBT 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, और इसमें 15 गुना पास किए जाते हैं। ठीक है, CBT 1 में 15 गुना पास किए जाते हैं, जो वैकेंसी होती है इसके 15 गुना। जैसे कि ये वैकेंसी आपकी 5696, तो इसके 15 गुना आपके यहाँ पर
पास किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये जानकारी थी। रेलवे ने भी मतलब अपना काम चालू कर दिया है। उधर ध्यान रखिए अपना यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड पर भी, और इधर ध्यान रखिए रेलवे बोर्ड पर भी कोई वैकेंसी छोड़नी नहीं है। पता नहीं कब कहां हमारी किस्मत कैसे चमक जाए। ठीक है, अभी आपकी उसकी कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है आरपीएफ में, रेलवे ग्रुप डी की भी आएंगी और टेक्नीशियन की भी आएंगी। तो इसलिए अपनी तैयारी बरकरार रखिए, और भी आपको डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।